चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग एनालिटिक फंक्शन के ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मेरा मानना है कि क्वेश्चंस को बताने से पहले, मतलब क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने से पहले, कुछ जो कॉन्सेप्ट है एक बार आप लोग को रिवाइज करवा देता हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने अपने फर्स्ट पार्ट के वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि कॉची रैमन इक्वेशंस क्या है, लाइक एनालिटिक फंक्शंस क्या है, उसके कंडीशंस क्या है, सारी चीजें बताई थी मैंने। ठीक है, एक बार वही सब जल्दी से फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग कंडीशन बताओ कि किस कंडीशन के आधार पे हम बोल सकते हैं ये फंक्शन जो है वो एनालिटिक है। तो सबसे पहला जो कंडीशन होना चाहिए कि जो आपका गिवन जो फंक्शन है, लाइक डब्ल्यू या एफ ऑफ जेड जो है, ठीक है, शुड बी अ सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। शुड बी अ सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। ठीक है, अब ये सिंगल वैल्यूड से मतलब क्या है, एक एग्जांपल देके समझाता हूं मैं आप लोगों को। जैसे मान लो एफ ऑफ जेड एक बार जेड स्क्वायर दे दिया गया है, ठीक है, और एक बार आपको एफ ऑफ जेड जो है वो अंडर रूट जेड दे दिया गया है। दोनों में जेड की वैल्यू आपको लेनी है 4। दोनों में आप 4 ले लीजिए जेड की वैल्यू। तो इस बार एफ ऑफ जेड क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, मतलब सॉरी यहाँ पे आप 4 एफ ऑफ 4 बोल दो, तो ये 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 16। इधर जैसे ही आप पुट करते हो तो अंडर रूट जेड और ये आ जाएगा +-2। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे एफ ऑफ जेड की आपको सिंगल वैल्यू मिली है और यहाँ पे आपको मल्टीपल वैल्यू मिल रही है। यहाँ पे क्या मिल रही है आपको, सिंगल, और यहाँ पे मल्टीपल। तो ये काम नहीं करेगा। तो आप लोग चेक कर लेना कि वो सिंगल वैल्यू दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या था तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है, गला बैठा हुआ है फिर भी, चलो ठीक है। सेकंड कंडीशन है अ फंक्शन is said to be analytic at a point if it is differentiable everywhere in some neighborhood of that point। मतलब जो गिवन पॉइंट है सिर्फ उसी पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए, उसके जो भी आसपास वाले नेबरहुड है वो सब में वो डिफरेंशिएबल होगा, तभी हम उसको एनालिटिक बोलेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए, उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या है। थर्ड कंडीशन आप लोगों को बता रखा था, क्या था। थर्ड कंडीशन था कि कॉची रैमन वो सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, कॉची रैमन, दैट इज सीआर इक्वेशन। अब ये सीआर इक्वेशन भी आप लोगों को बता रखा था। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म के लिए अलग होता है और पोलर फॉर्म के लिए अलग होगा। ठीक है, तो मैं दो को यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, इसी को आप लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म भी बोलते हो। ठीक है, इसके लिए क्या कंडीशन था, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू डेल बी अपॉन डेल वाई। एंड सेकेंड क्या था, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये कब यूज करना है, जब कार्टेशियन फॉर्म हो, रेक्टेंगुलर फॉर्म हो। ठीक है, जब आपका यूएनवी क्या है, यहाँ पे बात कर रहा हूँ, W इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी के फॉर्मेट में होता है ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यही बात कर रहा हूँ पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में मैं क्या बात कर रहा हूँ, इफ
if u and v are the functions of r and थीटा। यहाँ पे u एंड v किसका फंक्शन था? u एक्स वाई का फंक्शन था और v भी जो है वो एक्स वाई का फंक्शन था। आया समझ में? यहाँ पे u एंड v किसका फंक्शन है? r एंड थीटा का, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा डेल u अपॉन डेल आर इक्वल्स टू हो जाएगा वन अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। ठीक है, और डेल वी अपॉन डेल आर हो जाएगा -1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है पोलर एंड कार्टेशियन एकदम आप लोगों को याद होनी चाहिए, क्वेश्चन में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो आप बोल सकते हो कि वो फंक्शन एनालिटिक है। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर ये जो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, चलिए ये तो हम लोग कहीं से चाहे हमें दिख जाएगा या मैं बता पाऊंगा, ठीक है, बट सर ये जो डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है इसका कोई अगर शॉर्टकट हमें मिल जाता तो हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन को डायरेक्टली देख लेते और सिर्फ कॉची वाला का काम करना पड़ता क्वेश्चंस में, है ना? आप लोग तो यही सोच रहे होंगे अगर कुछ शॉर्टकट मिल जाता तो पहला एंड सेकंड कंडीशन जो है, ठीक है, वो उस शॉर्टकट से पता चल जाता और फाइनली हमको तीसरा जो है दैट इज कॉची रेमन उस पर काम करना पड़ता। तो चलिए हाँ शॉर्टकट है वो मैं बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट जब शॉर्टकट ही लिख देता हूँ, शॉर्टकट्स, ठीक है। फर्स्ट क्या है? पॉलिनोमियल होना चाहिए, पॉलिनोमियल अगर है, ठीक है। सेकेंड रैशनल्स with non-zero denominators, ठीक है। थर्ड जो है दैट इज साइन एंड कोसाइन फंक्शन होना चाहिए। फोर्थ जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये चारों अगर आपको दिख जाता है आपके फंक्शन में तो ये ऑलवेज आपको यूनिक डेरिवेटिव देगा और सिंगल वैल्यूड देगा। मतलब पहला जो कंडीशन हमारा सिंगल वैल्यूड था ना, तो अगर आपका फंक्शन पॉलिनोमियल है ना हमेशा वो सिंगल वैल्यूड देगा। अगर आपका फंक्शन जो रैशनल विद नॉन जीरो डिनोमिनेटर्स है सिंगल वैल्यूड देगा। साइन कोसाइन फंक्शन रहा सिंगल वैल्यूड देगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहा सिंगल वैल्यूड देगा। एकदम टेंशन ही खत्म हो गया, सिंगल वैल्यूड निकालने का, ठीक है। सेकेंड जो मैंने बोला था आपको कि यूनिक डेरिवेटिव होना चाहिए। तो अगर ये चारों में से कोई ना कोई आपको दिख गया वहां पे तो आपको ऑलवेज जो है वो क्या देगा? यूनिक डेरिवेटिव देगा, यूनिक डेरिवेटिव्स देता है, ठीक है। तो ये चार चीज आपको बस ऑब्जर्व करना है कि क्वेश्चन में ये चारों चीज वहां पे अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो पहला दूसरा तो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ा, डायरेक्टली आप बोल दोगे सिंगल वैल्यूड एंड यूनिक डेरिवेटिव है। तो फर्स्ट टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड एंड नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द सीआर इक्वेशन एंड चेक फॉर द सीआर इक्वेशन, जो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब पॉलिनोमियल क्या होता है? अब ये सब तो आप लोग बचपन क्लास में पढ़े होंगे कि पॉलिनोमियल होता है क्या। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे सकता हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6। पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमिनल्स का मतलब होता है टर्म। जहां पे एक से ज्यादा टर्म्स होते हैं उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक है। रैशनल विद नॉन जीरो डिनोमिनेटर का मतलब कि कोई भी जैसे वेरिएबल ले लो बट डिनोमिनेटर जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। थर्ड साइन कोसाइन का मतलब साइन 2x cos 5x cos 2x cos x ऐसे करके दिखेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब हो गया e के पावर में जो भी आपको दिखेगा, जैसे e के पावर में x हो गया, e के पावर में 2x हो गया। ये सारी चीज आपको देखने को अगर मिलता है तो फर्स्ट टू कंडीशंस आर ऑलवेज सेटिस्फाइड, ठीक है। बस आपको एक क्या निकालना है, आपको कॉची रेमन आपको फाइंड आउट करता है, ठीक है।
उसके बाद भी कुछ आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज में लिखवा देता हूँ, काफी हेल्प करेगा आपके क्वेश्चन जब आप लोग बनाओगे। सारी चीजें मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को क्या है ना, लाइक कहीं एक बुक पे या कहीं नोट्स पे आपको अवेलेबल नहीं मिल पाएगा। आप बस स्क्रीनशॉट लेते जाइए और क्वेश्चन देखो, एकदम इजीली बन जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आप लोग लिख लो। अगर आप लोगों को पीडीएफ फाइल चाहिए होगा तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ठीक है, अपने नोट्स। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, पहला है ई के पावर में आयोटा थीटा है इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखेंगे इसको। ठीक है, सेकेंड है ई के पावर में माइनस आयोटा थीटा हो गया तो कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा लिखेंगे। ठीक है, सेकेंड अगर मान लो साइन आयोटा थीटा, देखिए अंदर में ब्रैकेट के अंदर है तो उसको लिखेंगे आयोटा साइन एच थीटा। ठीक है, थर्ड में अगर मान लो कॉस है, आयोटा थीटा इस ब्रैकेट के अंदर है तो उसको लिखेंगे कॉस एच थीटा। ठीक है, फोर्थ लॉग एक्स प्लस आयोटा वाई है तो उसको लिखेंगे 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है, फिर आपका थर्ड फोर्थ, अच्छा एक सेकेंड, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया। ठीक है, सिक्स्थ है आपका कॉस एच थीटा है तो ई थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन 2 लिख देंगे। और सेवेंथ जो है डेट इज साइन एच थीटा इक्वल टू ई के बारे में थीटा माइनस ई के बारे में माइनस थीटा और 2 लिख देंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, आप लोगों को लर्न होने ही चाहिए अगर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने जा रहे हो तो। ठीक है, तो चलिए अब आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। काफी ज्यादा इंट्रोडक्शन दे दिया आप लोगों को। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूजिंग द CRE questions so that f of z equals to z square is analytic in entire z plane। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आपको क्या गिवन दे रखा है पहले वो देख लीजिए आप लोग। ठीक है, उसके बाद आप लोग को कैसे सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को जो फंक्शन गिवन दिया हुआ है उसको वहां पे नोट डाउन कर लीजिए। तो जो फंक्शन गिवन दे रखा है दैट इज एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर दे रखा है। और आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था जेड इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, इसको पुट कीजिए। 1 मिनट का आप लोग को टाइम दे रहा हूँ, पुट करके आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़िए, थोड़ा सा सोचिए, इसलिए थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। अदरवाइज मैं सोल्यूशन बता सकते हो उसका। चलिए फिर एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू कुछ करना नहीं था, एक्स प्लस आयोटा वाई यहाँ पे पुट करते हैं और होल स्क्वायर कर देते हैं। तो एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। तो एफ ऑफ जेड हमारा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जेड हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस हो जाएगा ना, आयोटा स्क्वायर -1। तो यहाँ पे हम लोग रब करते हैं इसको और क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x आयोटा वाई। ठीक है, 2x आयोटा वाई को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। 2x आयोटा वाई को हम लोग कैसे लिखेंगे, जरा वेट देखिए, ऐसे आयोटा को आप लोग आगे भी लिख सकते हो और 2 इधर लिख दिया, x y ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब आपको कंपेयर करना है यहाँ पे u एंड v, क्योंकि आपको पता है कि w किस फॉर्मेट में है, u प्लस आयोटा v के फॉर्मेट में है। ठीक है, और अभी आपका जो एफ ऑफ जेड आया है वो क्या आया है,
एफ ऑफ जेड आया है हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy। ठीक है, तो ये एफ ऑफ जेड वही डब्ल्यू ही है। ठीक है, तो जरा कंपेयर करो, हमारा u वाला ये वाला रियल वाला पार्ट है, तो u लिख लेंगे, u इक्वल्स टू हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और आयोटा v से ये वाला कंपेयर करेंगे, तो आयोटा आयोटा कैंसिल आउट, तो v इक्वल्स हो गया 2xy। ठीक है, अब आप लोगों को मैंने बताया था ये u एंड v आप लोगों को चेकआउट करना है कि ये u एंड v पॉलिनोमियल है या नहीं है। मतलब वो चार चीजें जो बताई थी ना यहाँ पे, देखिए ये जो शॉर्टकट बताया था, पॉलिनोमियल चेक कर लो, एकदम फर्स्ट वाला पार्ट ही लग जा रहा है कि वो पॉलिनोमियल है। अगर वो पॉलिनोमियल है तो वो सिंगल वैल्यू देगा ही देगा और यूनिक डेरिवेटिव होगा ही होगा। ठीक है, ये शॉर्टकट है। तो मतलब पहला दूसरा कंडीशन तो आपको ऐसे ही पता चल गया कि भैया ये दोनों तो सेटिस्फाइड है। मतलब फर्स्ट टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड। ठीक है, तो फर्स्ट टू कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो गया तो अब तीसरा कौन सा कंडीशन आप लोगों को बताया था, तीसरा जो कंडीशन था दैट इज सीआर इक्वेशन। ठीक है, तो अब ये सीआर इक्वेशन भी दो टाइप का था, एक कार्टेशियन था और दूसरा पोलर था। तो कार्टेशियन में क्या फॉर्मूला बताया था, पोलर में क्या बताया था, तो पोलर का तो कोई बात ही नहीं है, तो कार्टेशियन का हम लोग पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। तो कार्टेशियन का जो फॉर्मूला है दैट इज डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और दूसरा क्या है डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो हम बोल सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, एनालिटिक है। तो चलिए ये चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स। ठीक है, तो डेल यू बाई डेल एक्स मतलब ये वाले फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो क्या आ जाएगा 2x, क्योंकि y कांस्टेंट रेट होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन में, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसी को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी अदर वेरिएबल को कांस्टेंट रेट किया जाता है। ठीक है, फिर हम लोग क्या निकालेंगे डेल यू अपॉन डेल वाई, तो डेल यू अपॉन डेल वाई मतलब इसी को y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट रेट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2y। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग को करता है डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स मतलब कि इस वाले फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में x वाला 1 हो गया और 2y तो कांस्टेंट रेट हो गया। ठीक है, उसके बाद डेल वी अपॉन डेल वाई निकालना है, तो डेल वी अपॉन डेल वाई, तो इस बार मेरा 2x जो है कांस्टेंट रेट होगा, y का y के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा। तो जरा ध्यान से देखो ये दोनों इक्वल आ रहा है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स को जो डेल यू अपॉन डेल एक्स मेरा 2x है, डेल वी अपॉन डेल वाई 2x है, हाँ दोनों सेम है, दोनों सेम है। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट वाला तो सेटिस्फाई हो गया। सेकंड देखते हैं डेल यू अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई -2y है, डेल वी अपॉन डेल यू अपॉन डेल एक्स 2y है, मतलब दोनों इक्वल है बट एक को नेगेटिव होना पड़ेगा। दोनों इक्वल है, एक को नेगेटिव, हाँ नेगेटिव है, देखो 2y और एक नेगेटिव होना चाहिए, तो दोनों सेटिस्फाई हो गया, मतलब ये फंक्शन जो है वो एनालिटिक है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था वो जेड स्क्वायर पे किया था, एफ ऑफ जेड का जेड स्क्वायर, इस बार जेड क्यूब का देख लेते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा उसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे डायरेक्टली। सेकंड क्वेश्चन है यूजिंग द CR equations so that f of z equals to z cube is analytic, ठीक है, इन entire z plane। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जेड स्क्वायर लिया था, इस बार जेड क्यूब लिया। वीडियो को पॉज करो और खुद से एक बार ट्राई करो आप लोग। ठीक है,
ट्राई करो, नहीं बनता है तो फिर आप वीडियो को फिर ऑन करके आप लोग आगे देख सकते हो। ठीक है, चलिए। तो ये जो गिवन फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड क्यूब दे लिया, आपको पता है जेड का वैल्यू क्या पुट करता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ पे एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू क्या डाल रहे हैं हम लोग, एक्स प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आप लोग लगाइए और पुट करके आंसर फाइंड आउट कीजिए आप लोग। ठीक है, वीडियो को आप लोग पॉज कर सकते हो, पॉज करके थोड़ा सा मतलब ये हेल्प ले सकते हो इंटरनेट का वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग सॉल्व आगे सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप लोग के लिए, ए प्लस बी का होल क्यूब। अगर ए प्लस बी का होल क्यूब अगर मैं करूँ तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a बी और यहाँ पे ए प्लस बी। तो उसी हिसाब से ये तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब प्लस 3a मेरा एक्स है, बी मेरा आयोटा वाई है। ठीक है, और a प्लस बी आ जाएगा मेरा x प्लस आयोटा वाई। ठीक, अब जरा ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर को मैं एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, आयोटा क्यूब और वाई क्यूब देखो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। ठीक है, आयोटा क्यूब का होता है माइनस आयोटा। ठीक है, तो माइनस आयोटा वाई क्यूब मैं लिख सकता हूँ उसको। ठीक है, उसके बाद इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्टली एक्स से, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 3x² है ना, आयोटा वाई, और फिर प्लस हो जाएगा 3x² और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये हो गया माइनस। ठीक है ना, तो अब जहां जहां आयोटा है उसको ले लो, और ये x² माइनस 3xy² को मैंने एक तरफ ले लिया, और इधर क्या ले लोगे प्लस आयोटा अगर बाहर ले लेते हैं तो ये जाएगा 3x²y। ठीक है, और इधर हो जाएगा आपका -y³ अगर तुम आयोटा इधर रख लेते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको कंपेयर करना है u प्लस आयोटा v से, क्योंकि ये तो w है और यही तो एफ ऑफ जेड है, ऐसा समझ कर। तो u प्लस आयोटा v से अगर तुम लोग कंपेयर करते हो तो u ये वाला पार्ट हो जाएगा और v ये वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको चेक करना है, जो आपको u मिला है, u आपको मिल गया यहाँ पे x³ माइनस 3xy²। ठीक है, यही मिला ना, चेक कर लो, x³ एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे ए क्यूब है ना, तो x² नहीं x³ हो गया है ना। ठीक है, x³ माइनस 3xy², x³ माइनस 3xy²। ठीक है, और v हमें क्या मिल गया, v हमें मिल गया 3x² माइनस y³। चेक कर लो, 3x² माइनस y³। ठीक है, अब आप लोग बताओ कि वो शॉर्टकट में चले जाइए, चलिए लेके चलते हैं आप लोगों को। तो आपका u और v चेक कीजिए, ये चारों में से क्या दिख रहा है आपको। हाँ सर, पॉलिनोमियल दिख रहा है, तो पॉलिनोमियल दिख रहा है तो पहला एंड दूसरा का जो टेंशन ही खत्म हो गया कि हाँ सर फर्स्ट टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड। बस वो सर क्या निकालना है, कॉची रायमन। तो लिख देंगे फर्स्ट टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ठीक है, अब हम लोग कॉची रेबन जा रहे हैं इक्वेशन निकालने के लिए। ठीक है, अब कॉची रेबन इक्वेशन में भी फिर सोचना आपको कि ये कार्टेशियन फॉर्म का है या पोलर फॉर्म का है। अगर कार्टेशियन फॉर्म का है, कार्टेशियन फॉर्म वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, क्या था, del u अपॉन del x इक्वल्स टू del v अपॉन del y। ठीक है, और दूसरा क्या था, del u अपॉन del y इक्वल्स टू माइनस del v अपॉन del x। ठीक है, अगर ये हम लोग बराबर दिखा देते हैं तो ये भी सेटिस्फाई हो गया, और गिवन फंक्शन क्या बोल देंगे, एनालिटिक है। तो चलिए निकालते हैं। del u अपॉन del x, मतलब ये वाले को विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y कांस्टेंट ट्रीट होगा। ठीक है, तो ये हो गया 3x² माइनस 3y²। ठीक है, del u अपॉन del x निकाला है। अब आपको निकालना है यहीं पे del u अपॉन del y निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा -6xy। तो y है ना, तो ये कांस्टेंट पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद निकालना है आपको डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो डेल वी अपॉन इसको एक्स के रिस्पेक्ट में तो वाई जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक सेकेंड, हाँ 6xy आएगा ना सर, हाँ ठीक है। उसके बाद आपको निकालना है डेल वी अपॉन डेल वाई। तो डेल वी अपॉन वाई अगर निकालते हो तो हो जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो ये हो गया 3x² माइनस 3y²। ठीक है। अब डेल यू अपॉन डेल एक्स देख लो, डेल यू अपॉन डेल एक्स ये देख लिया, डेल वी अपॉन डेल वाई देख लो, ये देख लिया, दोनों सेम है, हाँ सेम, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा देखिए डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस 6xy है, और डेल यू अपॉन डेल एक्स 6xy, हाँ दोनों सेम है, और माइनस एक सेटिस्फाई हो गया, मतलब कॉची रेमन भी सेटिस्फाइड है, तो मतलब ये एनालिटिक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपको एग्जामिन करने के लिए बोल रहा है, एग्जामिन द एनालिटिसिटी of the function 2xy plus iota x² माइनस y²। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग जरा ध्यान से करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को आप कर लोगे तो समझ लो थोड़ा सा आप लोग का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्यों सॉल्व होगा? क्योंकि अभी 2 क्वेश्चन हम लोगों ने जो करा है उसमें हम लोग को एनालिटिक फंक्शन क्या है वो मिल ही रहा था, बट अब इसमें क्या है कि हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा आपको एग्जामिन करना है। ठीक है, चलिए एग्जामिन करते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है उसको लिख लीजिए। तो एफ ऑफ जेड है 2xy प्लस आयोटा x² माइनस y²। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एफ ऑफ जेड है क्या मेरा, u प्लस आयोटा भी है। तो ये देखिए, ये तो ऑलरेडी आपको बना के दे रखा है, बड़ा ही बढ़िया बात है। तो u आपको मिल गया 2xy, और v आपको कंपेयर करने से मिल गया x² माइनस y²। अब u एंड v दोनों पॉलिनोमियल है, तो फर्स्ट टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ठीक है। अब आपको करना है क्या, आपको बस कॉची रेमन इक्वेशन निकालना है। तो कॉची रेमन इक्वेशन अभी हम लोगों ने देख रखा था क्या है, वो है हमारा डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल वाई। ठीक है। एक और कंडीशन है इसका, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है। ये हमारा, अगर ये हमने सही दिखा दिया, मतलब ये भी सेटिस्फाई करा दिया, तो मतलब ये जो गिवन फंक्शन है एनालिटिक बोल देंगे। ठीक है। तो चलिए आइए करके देखते हैं इसको। पहले u लिख लीजिए क्या है। u आपका यहाँ पे जो हम लोगों ने कंपेयर करा था, u हमारा निकला था 2xy, एंड v जो निकला था वो x² माइनस y² निकला था। तो निकालते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स, मतलब इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में x 1 ही होता है, तो ये हो गया 2y। और दूसरा जो हमारा है डेल वी अपॉन एक्स, और डेल यू अपॉन यहाँ पे डेल वाई भी निकाल ही लेते हैं। ठीक है। अब इसी u फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में अगर कर रहे हैं तो मेरा 2x आ जाएगा यहाँ। ठीक है। अब देखिए डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालना जा रहा है। ठीक है। तो y एकदम कॉन्सेंट्रेट होगा, 0 हो जाएगा, ये हो गया 2x। और डेल वी अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस 2y, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो कॉची रेमन जो हम लोग को बताया था, क्या बोल रहा था कि डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल वाई, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स 2y मिल गया, डेल वी अपॉन डेल वाई
2y तो मिल रहा है बट नेगेटिव में मिल रहा है। तो अगर पहला ही सेटिस्फाई नहीं किया तो दूसरा तो देखना ही नहीं है। दूसरा क्या था हमारा, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स था। तो अगर पहला ही सेटिस्फाई नहीं किया तो इस पे तो आपको जाना ही नहीं है, ठीक है। तो बोल देंगे नॉट एनालिटिक। तो इसीलिए मैं क्या कह रहा था कि अगर ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसको इसलिए जरा ध्यान से देखना था क्योंकि स्टार्टिंग का जो दो क्वेश्चन था वो आप लोगों को पता था कि सर ये एनालिटिक होगा, ठीक है, ठीक है। और ये आपको एग्जामिन करने दिया गया था तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब ये जो फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये फोर्थ क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो लेक्चर का, ठीक है। एग्जामिन sin z is analytic और नॉट, ठीक है। तो चलिए, जो सबसे पहले गिवन फंक्शन एफ ऑफ जेड साइन जेड लिख लिया यहाँ पे। अब z इक्वल टू क्या देना है, x अपॉन सॉरी x प्लस आयोटा वाई। तो डालिए यहाँ पे एफ ऑफ जेड इक्वल टू हो गया आपका साइन x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे लगेगा साइन a प्लस बी का फॉर्मूला। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का है साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। तो यहाँ पे हो गया साइन a हमारा हो गया x, ठीक है, साइन a हो गया x और कॉस जो है वो b यहाँ पे आयोटा y हो गया प्लस कॉस a मेरा x हो गया और साइन b जो है हमारा वो आयोटा y हो गया, ठीक है। अब करना क्या है, ये जो फॉर्मूला है इसको यूज करना आप लोगों को। साइन एक्स को तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। ये कॉस, अब देखो आयोटा जो है ना थीटा के साथ, तो अब आ जाएंगे उसी फॉर्मूला पे जो मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखवाया था ना आप लोगों को। अब देखिए यूज आने लगा। तो देखिए कहाँ पे हम लोगों ने लिखा था इसको, एक वेट अ मिनट, हाँ यहीं पे तो है। देखिए कॉस के अंदर आयोटा हो गया और साइन के अंदर आयोटा आ गया, मतलब थीटा के अंदर आयोटा है ना। तो साइन आयोटा थीटा को क्या लिखते हैं, आयोटा देखो साइन में याद रखना आयोटा जो है ना बाहर आ जाता है और कॉस में आयोटा रहता ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ हाइपरबोलिक फंक्शन होता है वहाँ पे। तो चलिए आइए करते हैं इसको। तो कॉस जो आयोटा वाई है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, उसको लिख देंगे कॉस एच वाई, ठीक है, प्लस साइन आयोटा वाई, साइन आयोटा वाई को हम लोग यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हम लोगों को परेशानी हो रही होगी। तो साइन आयोटा थीटा को लिखते हैं आयोटा साइन एच थीटा, ठीक है, और कॉस आयोटा थीटा को लिखते हैं हम लोग कॉस एच थीटा, ठीक है। तो कॉस एक्स तो ऐसे ही रख दो यहाँ पे और इसको लिख दो आयोटा साइन एच वाई, ठीक। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हो गया साइन एक्स कॉस एच वाई, ठीक है, फिर प्लस आयोटा को आगे लिख देते हैं आयोटा कॉस एक्स साइन एच वाई। अब इसको u प्लस आयोटा वी से कंपेयर करेंगे, u प्लस आयोटा वी से कंपेयर करेंगे तो u आपका ये वाला टर्म हो गया, v आपका ये वाला टर्म, ठीक है। तो उसको पीछे लिखते हैं, u मिल गया हमको साइन एक्स कॉस एच वाई और v जो हमको मिल गया कॉस एक्स साइन एच वाई, ठीक है। अब आपको देखना है कि इसमें फर्स्ट टू कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। तो दोनों में देखो आपको साइन एंड कोसाइन मिल रहा है और हाइपरबोलिक फंक्शन भी मिल रहा है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, यू एंड बी कंटेन्स ओनली साइन एंड कोसाइन एंड देयर हाइपरबोलिक। अगर ये कंटेन होता है तो फर्स्ट टू कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, मतलब वो सिंगल वैल्यूड भी देगा एंड यूनिट डेरिवेटिव भी होगा, ठीक है। तो फर्स्ट टू कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। फर्स्ट
टू कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, अब लास्ट जो सीआर इक्वेशन है उसको चलिए फटाफट कर लेते हैं। सीआर इक्वेशन क्या बोलता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल वाई, ये दिखाना है, और ये दिखाना है डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो चलिए ये निकालते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो आ जाएगा cos x cos एच वाई। ठीक है, sin x का cos x हो गया सिंपल, डेल यू अपॉन डेल वाई, उसी को y के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो sin x तो एज इट इज लिख देंगे। अब जरा ध्यान से देखना, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, बट यहाँ पे हाइपरबोलिक है तो माइनस नहीं लगता है, मैं बार बार नोट डाउन कर लेता इसको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेल बी अपॉन डेल एक्स इक्वल हो गया माइनस साइन एक्स साइन एच वाई, क्योंकि भैया cos x का माइनस साइन एक्स होता है, इसमें मत कर देना तुम गड़बड़ एग्जाम में। ठीक है, डेल बी अपॉन डेल वाई इक्वल हो गया cos x cos एच वाई, cos x cos एच वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है, यहाँ पे हम लोग ये देखने को मिल नहीं रहा, हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा या नहीं। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स है cos x cos एच वाई, और डेल बी अपॉन डेल वाई देख रहे हैं cos x एंड cos एच वाई। अच्छा हाँ, दोनों सेम आ जा रहा है, तो ये तो सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, अब डेल यू अपॉन डेल वाई देख रहे हैं साइन एक्स साइन एच वाई, और डेल वी अपॉन डेल एक्स देख रहे हैं साइन एक्स साइन एच वाई, साइन एक्स साइन एच वाई भी मिल रहा है और नेगेटिव साइन भी मिल रहा है। ठीक है, मतलब दोनों इक्वल भी होगा और एक नेगेटिव में होगा, एकदम नेगेटिव में, तो बोले ये भी सेटिस्फाई हो गया। अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो गया, दोनों सेटिस्फाई हो गया, तो हम लोग बोल देंगे ये एनालिटिक है, अदरवाइज बोलते हैं कि एनालिटिक नहीं है। ठीक है, क्लियर है, चार क्वेश्चन बताया, चारों को एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से बता दिया आप लोगों को, और कोई परेशानी आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वगैरह थे वो सारी चीजें आप लोगों को बता दी गई है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो, और बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।